लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की, हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है कुछ ही दिनों बाद, योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। का कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। हर गरीब आदमी को, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, मोदी जी के आशीर्वाद से। और चिंता मत करना, फिर सर्वे हो रहा है, नाम लिखाना, जिस किसी को चाहिए मकान, वो मकान देने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नशा मुक्ति के लिए भी हमारी सरकार ने सभी धार्मिक स्थल पर, आपके दतिया सहित उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर की नगरी और मैहर की माता जी और छाके राजा राम का मंदिर, प्रत्येक जगह पर 19 स्थान पर शराब की दुकानें बंद कर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू कर रहे हैं। और जन जागृति के माध्यम से बहनों को मालूम है घर के घर बर्बाद हो जाते शराब से, और घर की कठिनाई को समझते हुए हम नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं। ये शराब बंदी होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा देकर के गरीब आदमी के लिए कठिनाई हो जाती है। जब मजबूत आदमी, सक्षम आदमी 2,000 की रसोई करे, 5,000 की करे, 1 लाख की करे, वो तो कर सकता है, लेकिन लोक लाज में गरीब आदमी की मुसीबत हो जाती है। तो हमने निर्णय किया है कि आपके परिवार में भी सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन दीजिए। हर एक भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूं, जिनके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, आप याद रखना, अपने पैसे बचा के चलना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छा किसान, शिक्षक, जो मर्जी आया कराओ, लेकिन दिखावे से बचना, क्योंकि आपके दिखावे से बाद के लोगों को कर्जा करना पड़ता है, गरीब आदमी को मकान बेचना पड़ता है। शादी ब्याह का एक दिन का दिखावा होता है, पूरा समय जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना। मैंने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने डॉक्टर बेटे की शादी सामूहिक विवाह में की है। तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े? कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है, तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही, लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जलराशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए, लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे, सदन पे, विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहे हैं। 56 लाख एकड़ में ये भूगर्भीय परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल थे रीवा अंचल में, और जब मैंने कहा कि सतना के अंदर बरगी नहर नर्मदा जी का जल आएगा तो वो चौंक गए कि ये नर्मदा का एरिया तो नहीं है, ये तो बाण सागर का है। हमने कहा अपनी संस्कृति भाई साहब इतनी अच्छी है, गंगा जी निकली गंगोत्री हिमालय से, लेकिन गंगा सागर तक गंगा जल लेके गई और पूरे भारत को धन्य कर दिया। ये सनातन संस्कृति की परंपरा हमारी है। इसलिए गंगा बेसिन की नदियां भी और यमुना जी के साथ हमारी नर्मदा मैया का भी जो आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, मैं आपके लिए सूचना देना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी रतलाम जिले को भी मिलेगा और चंबल का पानी भी आपके खेतों तक मिलने वाला है। पूरा क्षेत्र है हमारे यहाँ आज 56 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले। 100 लाख, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहे से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। ये होता कि नहीं होता मालूम नहीं,
लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो, फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हार्डकोर मेहनत करके फसल उगा करके न केवल अपना परिवार पालता है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर भी कितने प्रकार के वरदान मिल रहे हैं। ये बगल का राजस्थान, हमारा राजस्थान 20 साल से कांग्रेसियों से इस बात का जबरदस्ती का झगड़ा खड़ा करा, पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना का पानी राजस्थान को देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। अरे काय के लिए लड़ाई कर रहे भाई? राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग। अरे भारत के अंदर हम सब भाई भाई हैं। ऐसे में हमारी सरकार के आने के बाद 20 साल पुराना झगड़ा हमने खत्म करके राजस्थान के भी 15 जिलों को पानी देकर के हमारे भी 15 जिले चंबल से लगाकर मालवा तक के सारे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी का प्रबंधन किया। और माननीय मोदी जी ने भी दिल खोल करके राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने नदी जोड़ो अभियान के लिए, जिसके माध्यम से रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नीमच, मंदसौर, नहीं तो गांधी सागर डैम तो आजादी के पहले का था, लेकिन मंदसौर के लोग भी पानी नहीं ले पाते थे। अब तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन सारी दूर पानी पानी की व्यवस्था। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये लाडली बहना है बेटी, ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे हाय रे, अरे काई के लिए पैसे दे रहे हो? ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए, बहनें जान की बाजी लगा दे लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1000 रुपया महीना लाडली बहनों को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे, बहनों के लिए गंदा शब्द। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहने ये आइटम शब्द का उपयोग करके शर्म आती, जुबान खराब हो जाए ऐसा गंदा गंदा बोलते थे। इनके तो चरित्र में ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ, ये है सरकार चलाने के तरीके। हमारे तो सरकार के अंदर लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ा करके 1500। जब हमने कहा तो क्या नहीं देंगे नहीं देंगे, अब सब चले गए अंदर जमीन में दब गए, अब बोलने नहीं आ रहा। बताओ बहने पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहा? ताली वाली बजा करके आपके बीच हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि। और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको देकर के बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख के सोलर पंप हम किसानों को देने वाले और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूँ, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूँ और मुझे यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है, लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूँ तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूँ। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है।